ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 13। सभी लोग मेरे पीछे श्लोक को पढ़ने का प्रयास करें। हम 3 बार श्लोक को पढ़ेंगे और उसके बाद शब्दार्थ और अनुवाद और पुनः तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। 9वें अध्याय का 13वां श्लोक। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिं माश्रिताः भजन्त्य अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। पुनः महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिं माश्रिताः भजन्त्य नन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। पुनः महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्य अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। शब्दार्थ। महाआत्मानः अर्थात महापुरुष। तो अर्थात लेकिन। माम अर्थात मुझको। पार्थ अर्थात हे पृथा पुत्र। देवीं अर्थात देवी। प्रकृतिम अर्थात प्रकृति के। आश्रिता अर्थात शरणागत। भजन्ति अर्थात सेवा करते हैं। अनन्य मनसः अर्थात अविचलित मन से। ज्ञात्वा अर्थात जानकर। भूत अर्थात सृष्टि का। आदिम अर्थात उद्गम। अव्ययम अर्थात अविनाशी। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं।
वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। जैसा कि इसके पूर्व हम पढ़ चुके हैं, इसके पूर्व के श्लोक में भगवान बताते हैं कि कौन जो है भौतिक प्रकृति में रहते हैं। दो प्रकार की प्रकृति है, भौतिक प्रकृति और दैविक प्रकृति। यहाँ पे भगवान संबोधित कर रहे हैं, हे पार्थ, अर्जुन की माता को एक नाम पृथा भी है, इसलिए अर्जुन को पार्थ कहा जाता है, क्योंकि अर्जुन की माता का जो है नाम पृथा होने के कारण पार्थ अर्जुन को कहते हैं। तो भगवान अर्जुन को संबोधित करते हैं, हे पार्थ, अर्थात हे कुंती के पुत्र। क्योंकि पहले राजाओं की कई रानियां हुआ करती थी, ठीक है, इसीलिए हमेशा माता का नाम लगाकर पुत्र को या पुत्री को संबोधित किया जाता था। जैसे कुंती माता का नाम कुंती है, तो क्योंकि वो कुंती भोज की लड़की थी, इसीलिए उन्हें कुंती कहा जाता है। और उनका एक नाम पृथा था, निक नेम जिसे हम कहते हैं। तो इसलिए अर्जुन को पार्थ भगवान संबोधित करते हैं। भगवान कहते हैं, हे पृथा पुत्र, मोह मुक्त महात्मा जन। जैसा कि पिछले श्लोक में बताते हैं, जो मोहग्रस्त हैं, यहाँ पे उल्टा बता रहे जो मोह मुक्त हैं। तो जो मोहग्रस्त हैं वे जो है उनकी क्या गति होती है? तो बोलते हैं कि पिछले श्लोक में निसफल होता है। जो भी वो कुछ भी करते हैं, जो मोहग्रस्त होते हैं, वे जो कुछ भी होते हैं या जो कुछ भी करते हैं वो सब निसफल हो जाता है, और वे लोग आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। कौन? जो मोहग्रस्त। और जो मोहग्रस्त नहीं है वे किस विचारों से आकृष्ट होते हैं? तो ठीक उसका उल्टा, जो आसुरी और नास्तिक विचारों से आकृष्ट नहीं होते। आसुरी और देव, है ना, देव और असुर। तो जो असुर के विचार के होते हैं और कुछ देवताओं के विचार के होते हैं। असुर और देवताओं में अंतर क्या है? असुर सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, और जो देविक विचार के लोग होते हैं वे भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं जो मोह से मुक्त है। पहले इसके पूर्व श्लोक में बताया जो मोह से ग्रस्त है वो असुर प्रवृत्ति के होते हैं, आसुरिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। वे मोहग्रस्त होते हैं। मोहग्रस्त होने का तात्पर्य कि वे लोग जो है भगवान को नहीं मानते या भगवान का उपहास करते हैं। लेकिन जो मोह मुक्त है वे भगवान का उपहास नहीं करते, अर्थात वे भगवान को मानते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं भगवान, हे पार्थ,
जो मोह मुक्त महात्मा जन, जो मोह मुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं। और जो मोहग्रस्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आसुर, असुर, है ना? ऐसे लोगों को असुर कहते हैं जो मोहग्रस्त होते हैं। मोहग्रस्त व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, और जो मोह मुक्त है वो भगवान को मानता है। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में जो है पढ़ा था, जब हमने उस श्लोक की व्याख्या करते हुए, तो हमने यह भी देखा कि मोहग्रस्त कौन होता है। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62 श्लोक में बताते हैं, 62-63 श्लोक में, ध्यायतो विषयान पुंसान संगते सुपजायते संगत संजायते काम काम क्रोधो विजायते। नेक्स्ट श्लोक 63 श्लोक, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, मोह कब होता है? क्रोध से उत्पन्न होता है। क्रोध कब की उत्पन्न होता है? काम से उत्पन्न होता है। काम कब होता है? जब इंद्रिय विषयों में व्यक्ति की आसक्ति होती है। और इंद्रिय विषयों में व्यक्ति की आसक्ति कब होती है? जब व्यक्ति जो है या जीवात्मा जो है इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है। अर्थात शुरुआत जो है कैसे होती है? मोह कब, व्यक्ति मोह में कब पड़ता है? मोहग्रस्त कब होता है? जब वह इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है। जैसे ही वो इंद्रिय विषयों का चिंतन करने लगता है तो इंद्रियों में आसक्त हो जाता है, और आसक्त होने से जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह उत्पन्न हो जाता है। तो जो मोह मुक्त है अर्थात वह इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करता, वह कृष्ण का चिंतन करता है। क्लियर? जो कृष्ण का चिंतन करता है वह मोह मुक्त होता है। और ऐसे लोगों को महात्मा कहते हैं। क्योंकि अनेक महात्मा है इसीलिए यहाँ पे महात्मा जन कहते हैं। तो जो महात्मा जन हैं वे देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, भगवान की 2 प्रकार की प्रकृतिक है, एक दैविक प्रकृतिक और एक भौतिक प्रकृतिक, जिसको एक शब्द में परा और अपरा कहते हैं। परा मतलब आध्यात्मिक, अपरा मतलब मटेरियल। ठीक है। तो जो भौतिक प्रकृतिक है वो 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ने भिन्ना प्रकृति अष्टधा। और जो परा प्रकृतिक है, आध्यात्मिक प्रकृति, जहाँ पे जिसे दैवी शब्द प्रयोग किया जा रहा है, यह जो है सच्चिदानंद है, शाश्वत है, वहाँ पे कुछ चीज़ें बदलती नहीं हैं, तो उनकी संरक्षण में रहते हैं। आगे लिखते हैं, एक प्रश्न उठता है, मोहग्रस्त और महात्मा जन होते कैसे हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी भगवान आगे के लाइन में बताते हैं, भजन त्य अनन्य मनसो। जो महात्मा जन और जो मोह से मुक्त होते हैं वो होते कैसे हैं? भगवान तो बता दिए कि महात्मा जन जो है दैविक प्रकृति के संरक्षण में होते हैं, तो होते कैसे हैं? तो बताते हैं, भजन्त्य अनन्य मनसो, जिसका उसका अनुवाद करते हुए कहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। जैसा कि हमने भगवत गीता में ही 6वें अध्याय के 47वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी गोपाल तापनी उपनिषद का एक श्लोक कोड करते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद 1 अध्याय 5वां श्लोक,
वहाँ पे कहते हैं, उसका अर्थ अनुवाद करते हुए कहते हैं, जो व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित। हम वहाँ पे जाएंगे 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में। वहाँ पे अर्थ कहते हैं भगवान की सेवा करना। भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान की सेवा करना। सबकी सेवा करना नहीं, भगवान की सेवा करना, ये भक्ति का अर्थ है। भगवान कौन है? जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। ऐश्वर्य से समग्र से वीरस्य यशस्श्रेय ज्ञान वैराग्य। ये जो पराशर मुनि जो है भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं, जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, सबसे बलवान है, सबसे धनवान है, सबसे वैरागी हैं, ये अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्य हैं। ऐसे 6 ऐश्वर्य हैं, राउंड फिगर, मुख्य जिसे कह सकते हैं। तो जो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है उन्हें भगवान कहते हैं। और जो भगवान की सेवा करे, कैसे सेवा करे? तो बोलते हैं जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। भगवान की सेवा कैसी होती है? बोलते हैं भौतिक इच्छा से रहित होती है। भौतिक मतलब मटेरियल डिज़ायर। भौतिक को इंग्लिश में मटेरियल कहते हैं। अर्थात जो भगवान की सेवा करते हैं वह इस शरीर की इच्छाओं से परे होते हैं। शरीर के लाभ के लिए कोई कार्य नहीं करते। सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए कोई कार्य नहीं करते। तो यहाँ पे वही कहते वे भक्ति में निमग्न रहते हैं। अर्थात हमेशा वे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। निमग्न मतलब लगे रहना, हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। कैसे लगे रहते हैं? तो भक्ति का अर्थ है व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित। सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा उनमें नहीं होती। कौन लोग ऐसे होते हैं? ऐसे लोगों को महात्मा कहते हैं। हर व्यक्ति को महात्मा नहीं कहते। महात्मा का मतलब जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करते, सिर्फ कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को महात्मा करते हैं। और ऐसे लोग जो है दैविक प्रकृति अर्थात आध्यात्मिक जगत में या आध्यात्मिक संरक्षण में रहते हैं। जैसे भौतिक प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है, वैसे ही आध्यात्मिक प्रकृति की देवी कौन है? राधा रानी। अर्थात दूसरे शब्द में वे राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं। दैवी प्रकृति राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं और वो पूर्णतः भक्ति में रत रहते हैं, निमग्न रहते हैं। निमग्न मतलब एकदम डूबे हुए रहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी जो है कहीं पे भी क्लू नहीं कि जहाँ पे थोड़ा भी भौतिक हो। क्यों वे भक्ति में निमग्न रहते हैं? तो प्रभुपाद जी भगवान यहाँ पे आगे कहते हैं, ज्ञात्वा भूतादि मव्ययम्, उसका अर्थ कहते हैं क्योंकि वे मुझे, यहाँ पे कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण। तो मुझे मतलब भगवान स्वयं को संबोधित करते हैं, क्योंकि मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। वे जो है ऐसे लोग जो है जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, या दूसरे शब्द में कहें कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, एक्चुअल में जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भक्ति का दिखावा करते हैं, ऐसे लोग नहीं जो सच में भगवान की भक्ति करते हैं। वे लोग भगवान को आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में मानते हैं कि भगवान आदि और अविनाशी हैं। आदि मतलब जिसका कोई शुरुआत नहीं है, और अविनाशी मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। आदि अनादि गोविंद सर्व कारण कारणम।
एक शब्द में कहा जाए तो भक्ति वही करता है जो भगवान को जो है अविनाशी मानता है। मुझे मतलब कृष्ण को जो भगवान मानता है और कृष्ण को अविनाशी मानता है, वही व्यक्ति भक्ति करता है। हर व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। और जो भक्ति करता है वह जो है देवी प्रकृति की संरक्षण में रहता है। और वह मोह मुक्त होता है। दैविक प्रकृति के संरक्षण में कौन रहता है? तो जो मोह मुक्त रहता है। मोह का तात्पर्य वह यह भली भांति जानता है कि भगवान जो है भगवान निराकार नहीं है। भगवान हमारे और आपकी तरह नहीं है। उनका शरीर दिव्य है और वे दिव्य हैं, इस भौतिक जगत से परे हैं। ऐसे लोग मोह मुक्त होते हैं। जो समस्त कल्मशों से मुक्त हैं, जो इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करते, ध्यायतो विषयान पुंसान संगते सुपजायते। जो इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करते, क्यों? क्योंकि इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से जो है इंद्रिय विषय में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और आसक्ति से काम, और काम से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से जो है मोह उत्पन्न होता है। और क्योंकि महात्मा जन मोह से मुक्त होते हैं, अर्थात वो इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करते। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक का अनुवाद पूर्ण करते हैं। कल हम लोग तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा।